गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से करना स्टार्ट करते हैं। यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना, देखो 9 वस्तुओं का एसपी जो है ना, वो तुम्हारा 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है ना। तो एस पी बटा सी पी कितना आ जाएगा यहाँ से 15/9, यानी कि एस पी बटा सी पी आ गया यहाँ से कितना भाई 3×5 = 15, 3×3 = 9 इसका अनुपात आ जाएगा 3×5 = 3×3 = 9। इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो। देखो यार लाभ हो रहा ना, लाभ प्रतिशत। कोई 3 रुपये की चीज़ तो तुमने 5 रुपये में बेच दी तो लाभ ही तो हुआ। तो 3 के बेस पर, क्योंकि सी पी आता है नीचे, और कितने का लाभ हुआ 2 का गुणा 100 कितना हो गया 200/3। 200/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 66 से ही 2/3% हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो क्या कहा उसने, 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। माना एक केले का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये मान लिया मैंने, है ना। हमेशा विक्रय मूल्य नहीं मानना, जो उसने कहा। देखो उसने क्या कहा, 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ मुझे विक्रय मूल्य मान लिया। कहता 7 किलो के क्रय मूल्य के बराबर इतना लाभ होता है, हानि होता है, तो यहाँ क्रय मूल्य मान लेते 1 रुपये। ठीक है, अब देखो एस पी सी पी लाभ, 7 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। 7 किलो का विक्रय मूल्य कितना होगा 7 ही रुपये होगा ना, जब एक विक्रय मूल्य 1 केले का 1 रुपये है ना। 35 केले बेचे तो 35 केले 35 रुपये में तो बिके होंगे, क्योंकि जब 1 रुपये का 1 केला है। 35 रुपये पे बेचने पर 7 रुपये का लाभ हुआ, तो जाहिर सी बात है 28 रुपये में तुमने खरीदे होंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारा सीपी क्या होता है एसपी माइनस लाभ। तो उसने क्या पूछा लाभ प्रतिशत। देखो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकलता नीचे आता है सीपी कितना हो 28, लाभ कितना है 7 गुणा 100, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 25% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो एक पुस्तक विक्रेता इतने % लाभ। देखो मेरी बात सुना, सीपी ये रहा, एसपी ये रहा, एमपी ये रहा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सीपी एसपी और एमपी की। ठीक है, अगर मैंने देखो उसने कहा अंकित मूल्य पर 10% कमीशन। यार देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं 100 मान लिया मैंने एमपी, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 90 हो गया ना, क्योंकि कमीशन उसने कितना दिया 10% का। ऐसी एक बात फिर दोबारा से सुनना, एक अलग ही तरीका है। देखो आज भी एक और बता रहा हूँ मैं। एक पुस्तक विक्रेता 20% का लाभ होता है। अगर सीपी उसका 100 है तो 120 उसका क्या होगा एसपी हो गया ना। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा, सीपी एसपी एमपी तुम्हें डायरेक्ट करना है। सबसे पहले हमने ये लाइन लिखी थी, यदि किसी पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए। 10% कमीशन मतलब 100 अगर मैंने एमपी मान ली, 10% छूट दे दी तो उस पर 90 रुपये का बेचा होगा उसने। 0 से कट गया 0, कितना अनुपात 9:10 आया। आगे क्या कहा, तो एक पुस्तक विक्रेता 20% लाभ होता है। 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, यानी कि 5:6 इसका आया, 5:6 यहाँ लिख दो। ठीक है, अगर ध्यान से सुनना, ये भी एसपी ये भी एसपी, यहाँ पे एसपी 9 है, यहाँ पे एसपी 6 है, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा ना। सेम कैसे बनेगा, अगर मैं 9 में गुणा कर दूँ 2 की तो 9 दूनी 18, और 6 में गुणा कर दो 3 की तो 6 18। या फिर तुम ऐसे सोच सकते हो, इन दोनों का लैस है कितना आया 9 और 6 का 18 ना। तो 18 कैसे बनेगा जब 9 की 2 से गुणा होगी, और यहाँ 18 कैसे बनेगा जब यहाँ पे 3 से गुणा होगी। तो ये कितना आ गया 18, और ये जो 2 की गुणा तुमने यहाँ करी वो यहाँ भी करनी पड़ेगी, अनुपात सेम रखना है, क्योंकि ये हो गया 20, और जो यहाँ पे 3 की गुणा करी यहाँ पे 5 में करनी होगी, 5 से 15। तो ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया, ये एमपी आ गया। ठीक है, यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए। देखो अगर एमपी पे ही तो हमेशा कमीशन दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमारा एमपी अब कितना है, हमारा अंकित मूल्य 20 है, इस पर मैं 15% का कमीशन दे दूँ तो कितना हो जाएगा 85/100, और ये निकल के क्या आएगा विक्रय आएगा ना यार, क्योंकि तुम्हारा कभी भी अगर एमपी पे मैं कमीशन देता हूँ उसके बाद विक्रय तो निकल के आता है। 20 पंजे 100 कितनी बार हो गया 17 बार, 17 कितना आ गया नया वाला विक्रय आ गया। ठीक है ना, 17 इसका नया वाला विक्रय आ गया। अब एक बात ध्यान से सुनना है यार, यहाँ देख लो सीपी कितना है 15, और अब एसपी कितना है, अब एसपी है तुम्हारा 17, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बस यहाँ से लाभ भी तो निकालना है। तो देखो यार लाभ परसेंट निकाल दो बस यहाँ से,
लाभ परसेंट कितना होगा, 15 के बेस पे 2 का लाभ हो रहा, 2 का ही तो लाभ हो रहा, गुणा 100, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0, कितना हो गया 40/3, 40/3 कितना होता है 13, से ही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% हानि होती है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 24 रुपये प्रति किलोग्राम, मैंने माना 24 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने 1 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो 24 ही रुपये की हो जाएगी। खरीद ली, उसके बाद उसने 4% हानि पर बेच दिया, यानी कि 96/1 मिनट। अगर मैं इसका क्रय निकालूँ तो क्या आएगा, ऊपर 100 नीचे आ जाएगा तुम्हारा 96, है ना। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना यार, एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी ₹24 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, उसने कहा बेचने पर, मतलब कि तुमने कोई चीनी ली और उसको 24 रुपये में बेच दिया और तुम्हें 4% की हानि हुई जब तुमने हिसाब लगाया तो अगर मुझे क्रय निकालना होगा तो ऊपर 100 करना पड़ता है, नीचे चेंज करना होता है अगर क्रय निकालना है ना। प्लस एक और दूसरे प्रकार की चीनी है जो 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मैंने मान लिया 1 किलोग्राम खरीदी उसने, ठीक है, और उसे जब उसने बेचा इसने 30 रुपये के हिसाब से, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसको 20% का लाभ हुआ, तो कितना हुआ, ऊपर 100 नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा चेंज, क्योंकि मुझे क्रय निकालना है। बराबर वो क्या कह रहा कि इन दोनों को मिलाकर उसने बराबर मात्रा को मिलाकर 32 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने बेच दिया। अच्छा, एक बात सुनो, पहले तुम इसको निकालो, इसका क्या, ये बराबर क्या आ जाएगा, क्रय, क्या आएगा, टोटल क्रय, क्रय टोटल आएगा ये, मतलब टोटल क्रय तुमने टोटल कितने रुपए में खरीदी थी। 24 से कट जाएगा कितनी बार, ये 4 बार, 4 से कट गया कितना, 25 बार, 25 आ गया। ये कट जाएगा इससे 4 बार, ये इससे कट जाएगा 25 बार, यानी कितना आ गया +25, तो ये कितना आ गया +50, यानी कि क्रय कितना आ गया, क्रय आ गया यार देखो तुम्हारा कितना, 50 आ गया, 50 आ गया तुम्हारा कितना, क्रय। अब उसने कहा कि ₹32 के हिसाब से बेचता अगर वो इन्हें, है ना, तो उससे कितना लाभ होता। एक बात सोचो यार, 1 किलोग्राम की ये थी और 1 ही किलोग्राम की ये थी, तो टोटल कितनी होगी 2 किलोग्राम, और उसको इन्हें बेचा 32 के हिसाब से, तो विक्रय कितने का हो गया, 64 रुपये का हो गया ना, 64 रुपये का विक्रय हो गया। खरीदी कितने में थी, 50 में, बेच कितने में रहे हो, 64 में। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है बस, तो लाभ प्रतिशत अगर मुझे निकालना है तो नीचे आएगा क्रय कितना है 50, और लाभ कितना हो रहा 14 का, गुणा 100, 50 से करके 2 बार, 14 दूनी 28% का उसको लाभ हो जाएगा, है ना। आगे ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ दूसरी प्रकार की 2 किलोग्राम की चाय मिलाकर मिश्रण को इतने की दर पर बेचने पर, देखो यार 200 रुपये की कोई 200 रुपये प्रति किलोग्राम की एक चाय थी, वो तुमने 3 किलोग्राम चाय खरीदी, तो 3 से गुणा कर देंगे, मतलब 600 रुपये की खरीदी, और इस चाय की पत्ती को जो है ना तुमने एक अन्य प्रकार की चाय पत्ती के साथ मिला दिया जो 2 किलोग्राम की थी, जो 2 किलोग्राम थी, लेकिन प्रति किलोग्राम उसका मूल्य कितना था ये हम नहीं जानते, तो मैंने x मान लिया, है ना। देखो क्वेश्चन ये था, 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 3 किलोग्राम चाय खरीद कर तुमने 2 किलोग्राम वाली अन्य चाय पत्ती के साथ उसको मिला दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारी ये मात्रा बनी, ठीक है, 177 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने बेच दिया उसको, टोटल मिला के 3 किलोग्राम यहाँ था, 2 किलोग्राम यहाँ था, तो कितना हो गया टोटल 5 किलोग्राम हो गया ना। और इस प्रकार उसको 18% लाभ हुआ, यहाँ पे लाभ हो रहा ना, तो ऊपर 100 आएगा, नीचे 118 आएगा। क्यों, अगर मुझे इसको बराबर करना है तो मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा 118 का, तभी तो बराबर होगा ना। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। देखो यार 2 पंजे 10, 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नम 18, ये से 3 बार देख लेते हैं, 3 नम 27, 3 पंजे 15, ये देखो यार 3 बार इससे पूरा पूरा कट गया, 5 पंजे 25 दिया 75, इधर 750 आ गया, इधर सोल्व कर लेते हैं, 600 प्लस 2x आ गया, 2x बराबर 750 माइनस 600, 2x बराबर कितना हो गया 150, x बराबर कितना हो गया 75। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था वो कि 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय जो है वो तुमने 3 किलोग्राम ली, और 2 किलोग्राम ली तुमने 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, ठीक है। ये 75 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को अपने क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है 1 किलोग्राम के। देखो मेरी बात सुनो, कभी भी क्वेश्चन आए तुम्हारा बाट वाला कि मतलब इतने बाट के स्थान पर कितने बाट का यूज करता है, तो हमेशा याद रखना यार जो विक्रय होता है ना वो कितना होगा, 1000 किलोग्राम होगा, सॉरी 1000 ग्राम होगा।
क्यों मैंने माना विक्रय 1000 ग्राम? क्योंकि यार तुम एक बात बताओ, जब भी 1 किलोग्राम कोई चीज़ खरीदोगे, सॉरी जब भी तुम मतलब सपोज करो 1 किलोग्राम तुम दाल लेने गए दुकान पर, तो जो दुकानदार विक्रय करेगा वो 1 किलोग्राम को ही तो करेगा, मतलब कि 1000 ग्राम को ही तो करेगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखना यार क्वेश्चन। उसने कहा 47 ही 6/3 का लाभ कमाता है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा, 6 सत्ते 42 से लेकर 4, 6 चौक 24 और 4 28, इसमें 18 जोड़ दो 300, ठीक है। 300 बटे हो गया तुम्हारे 47 गुणा 1/100, क्योंकि प्रतिशत हट के तुम्हारा वो आएगा नीचे 100 47, इस परसेंटेज का मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहा हूँ। 47 की गुणा पहले 6 में करी, उसके बाद उसमें 18 जोड़ देंगे, तुम्हारा 300 आ जाएगा। 0 से 0 0 से 0 कितना हो गया 3/47। मैंने पहले भी बताया था ये पहले वाली वैल्यू होती है और ये तुम्हारा चेंज होता है, ठीक है। अब चेंज क्या हो रहा है, लाभ हो रहा ना, तो मतलब 3 का चेंज हो रहा है, मतलब 3 का लाभ हो रहा, तो मतलब कितना हो गया 50 हो गया बढ़ के, क्योंकि इसमें जोड़ देते हैं ऊपर वाला। अगर हानि कहता तो 47 में से 3 घटा के ऊपर 44 आ जाता, नीचे 47 हो गया। अब देखो क्वेश्चन यहीं से ध्यान से देखना, जो नीचे CP कितना था और SP कितना था, ध्यान से देखो यार। CP क्या होगा तुम्हारा, मतलब कि जो तुमने पहले लिया, मतलब कि कोई चीज़ 47 पर थी और तुमने उसे 50 पर बेच दिया, ये कहना चाह रहा वो क्वेश्चन में। लाभ कितना का होता है 6 सही 18/47 का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली मैंने, इतनी निकल गई, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का सिर्फ एक तरीका ये होता है, जो नीचे होता है वो हमेशा टोटल आता है। तो CP कितना हो गया यार, देखो 47 हो गया, और SP कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। हमारे हिसाब से SP कितना है 50, और हमने क्या कहा था विक्रय मूल्य हमेशा बाट वाले क्वेश्चन में 1000 लेना है ना। तो तुम क्या करोगे यार, एक बात ध्यान से सोचो, यहाँ पे 50 यूनिट का मान तुम्हारा 1000 नहीं हो गया क्या, है ना। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000/50। उसने क्या कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो क्रय पूछ रहा है, और क्रय कितना है 47 यूनिट। 47 यूनिट का मान निकाल दो यार, और क्या, नीचे 50 गुणा 47, ये कट गया तुम्हारा 2 बार, 47 दुना कितना होता है 940 ग्राम का वो बाट यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति ए से इतने रुपए मूल्य की वस्तुएं खरीदता है, यदि वह आधी वस्तुएं बी से, अच्छा यार देखो, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। बी से देखो मैंने मान लिया सी ने जो है ना तुम्हारा खरीदी, जो है ना सी ने जो बेची अपनी कोई वस्तु, वो 100 रुपये में बेची, और इससे देखो तो क्वेश्चन में साफ कहा ए अपनी वस्तु बी से 20% कम और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, इससे 20% अधिक बेचने लग रहा है, तो मतलब कि 120। और जो बी है ना, बी से तुम्हारा 20% कम, बी से 20% कम, मैंने मान लिया बी एक्स में बेच रहा था, उससे अगर 20% कम निकालूंगा तो बराबर 120 आएगा ना यार ए का मान, क्योंकि उससे 20% कम बेचने लग रहा है। 0 से कट के 0, ये कट गया इससे 15 बार, तो एक्स बराबर कितना हो गया 10 की गुणा इधर हो जाएगी 150 हो जाएगा ना, तो मतलब ये 150 में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यार, ए कोई वस्तु, एक वस्तु है कोई, ए उसे 120 में बेच रहा है, बी उसे 150 में, सी उसे 100 में बेच रहा है, और उसने क्वेश्चन में कहा है तुम्हारा 9600 रुपये में ए उस मूल्य से ए से कोई खरीदता है उसे, है ना, एक व्यक्ति ए से 9600 मूल्य में खरीदता है, और ए का वैसे विक्रय कितना है 120 क्वेश्चन के हिसाब से 9600, ठीक है। तो तुम अब यहाँ से देखो यार, एक बात ध्यान से सुनना, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखो पहले, अच्छा देखो सुनो, ए से अगर मान लो एक, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ए कोई वस्तु अपनी जो बेचता है वो बी से 20% कम मूल्य पर बेचता है और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति ए से 9600 के मूल्य पर वस्तुएं खरीदता है, यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से और आधी वस्तुएं सी से खरीदता तो क्या उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद होता, और कितना होता अगर लाभ होता तो उसको, है ना। अच्छा देखो एक बात सुनना, 9600 रुपये में ए से उस व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा, है ना, और बी जो है उससे 20%, सी जो है उससे 20% अधिक मूल्य, बी से 20% कम, तो यानी कि तुम्हारा बी से 20% अधिक, यानी कि 120/100 निकाल देगा इसका, है ना, प्लस ये मान लिया मैंने उससे क्या, बी से जो उसने आधी वस्तुएं खरीदी, और 9600 के हिसाब से ए से वो तुम्हारा 20% कम के हिसाब से, मतलब कि 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 80/100, और इसका अगर मैं आधा कर दूंगा ना तो बी और सी से निकल जाएगा। समझ रहे हो ना देखो बात को, देखो मेरी बात सुनना, ए जो है ना, ए सी से तो तुम्हारा क्या है 20% अधिक है, लेकिन बी से 20% कम है, तो इस 9600 का एक बार 20% अधिक निकाल दो, एक बार 20% कम निकाल दो,
तो टोटल आ गया ना, लेकिन इसका आधा भी करना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा आधी वस्तु बी से आधी वस्तु सी से खरीदता है, तो है ना। बस इसको यार तुम अब निकाल दो कैसे होता है। 0 से 0, 0 से 0, 12 छंग 72, 80 लगे 7, 12 नंबर 108 और 7 115 और 0, ये 0 से 0, 0 से 0, 8 छंग 48 लगे 4, 8 नंबर 72 और 4 कितना हो जाएगा यार 76, ये जाएगा 0, ठीक है। और इसे जोड़ दो और इसका 1/2 कर दो, 1/2 गुना 0, 10 हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9 1, 2 से काटेंगे इसके 2 9 18, 1 बचा 2 6 12 0 0, तो 9600 रुपये कोई मिल रहा है इसको। 1 मिनट यार, देखो इसको जो हमने सॉल्व करा, ये इसको सॉल्व करके इतना है, इसको सॉल्व करके इतना आया, और इसको तुमने जब 2 से भाग किया तो 9600 रुपये ही आया। पहले भी वो ए से 9600 रुपये में ही खरीद रहा था व्यक्ति कोई सामान, और बी से आधा सामान खरीदे और सी से आधा सामान खरीदे, तो भी 9600 रुपये ही लग रहे हैं उसको। तो फिर ये लाभ हुआ कि हानि हुई? न लाभ हुआ और न ही हानि हुई, क्योंकि पहले भी 9600 रुपये को खरीद रहा था, अब भी 9600 रुपये में ही खरीद रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष भाग 20% लाभ पर बेचता है पूरे। अच्छा देखो यार, मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें कि अगर मान लो किसी चीज़ पर इतना लाभ हो रहा हो, देखो जैसे यहाँ पे 10% लाभ, दूसरे पे 20% लाभ और कुल मिलाकर 12% लाभ, तो एलिगेशन से कर लेंगे। एलिगेशन बहुत ईजी लगेगा इसके लिए। 10% लाभ यानी कि 110, ये 20% लाभ यानी कि 120, है ना। और यहाँ कह रहा है 12% लाभ, तो 112, इसका अंतर सॉरी 2, इसका अंतर 8, तो कितना आएगा 4:1। मैंने बताया था हमेशा जो अनुपात आता है वो बेस वैल्यू का, और क्रय मूल्य ही तो बेस होता है तुम्हारा किसका, लाभ का। जब भी तुम लाभ परसेंट निकालते हो तो नीचे क्रय मूल्य ही तो आता है और ऊपर लाभ गुणा 100, है ना। तो उसने कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची, क्रय मूल्य इतना हो गया। कर यार मैं क्वेश्चन को इस हिसाब से लूँ कि 100 किलोग्राम चीनी उसने 100 रुपये में ही खरीदी, और वैसे कितने में खरीदी 4 और 1 5 में, और वैसे कितने में खरीदी 100 में, तो 100, एक यूनिट का मान कितना हो गया 20, है ना। 20 पंजे 100, 20% लाभ वाली कितने पर बेची, 20% लाभ वाली कौन सी थी यार, देखो 1, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20 रुपये आ गया ना यार। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। CP, SP, MP। 100 मान लिया मैंने अगर CP, तो इससे तुम्हारा 25% अधिक अंकित करता है CP से, तो 125 हो गया, है ना। तथा नकद भुगतान पर 8% की छूट देता है। देखो यार, तुम क्या हुआ कि तुम किसी दुकानदार के पास कोई सामान लेने गए, उस दुकानदार ने वो सामान 100 रुपये में खरीदा, है ना, लेकिन जो उसने उस पर चिट लगाई वो 125 रुपये की लगाई। और जैसे ही तुम वो सामान खरीदने गए तो उसने कहा अगर तुम मुझे अभी पैसे दोगे ना इस सामान के, तो मैं तुम्हें इस पर 8% की छूट दूंगा। तो तुमने तभी तभी उसे पैसे दिए, तो देखो कितना बैठ गया, 8% की छूट अगर मिले तो 92/100 हो गया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 थे 12, 115 रुपये की दे रहा है वो तुम्हें, है ना। तो उसने क्या कहा, ज्ञात कीजिए कि वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। तो दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ अर्जित कर रहा है, 100 रुपये में उसने खरीदी थी, बेच रहा है 115 में, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यार, 15% का लाभ हो रहा है ना, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मैंने 5400 में 2 मेजें खरीदी, इनमें से एक को 5% हानि और दूसरी को 7% लाभ। देखो 5% लाभ, पहली 5% हानि पर, दूसरी 7% लाभ पर, उसके बाद न कोई लाभ न कोई हानि, यानी कि 100 रुपये, मतलब कि 100 का 100 ही रहा ना, हानि होता 100 में से घटा देते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, है ना। तो ये घटा कितना है 5, ये घटा कितना है 7। मैंने बताया था हमेशा जो अनुपात आता है वो बेस वैल्यू का आता है, और लाभ और हानि की बेस वैल्यू क्या होती है, क्रय मूल्य। तो एक क्रय मूल्य हो गया, है ना। मैंने इतने रुपए में 2 मेजें खरीदी, इतने रुपए में, वैसे कितने में, 7 में एक खरीदी, 5 में एक खरीदी, 7 5 12, तो 12 ही यूनिट का मान कितना हो गया 5400। एक यूनिट का मान कितना हो गया यार 5400/12, 12 से भाग कर लेते हैं, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, एक यूनिट का मान है 450, ठीक है। मेजों के अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। एक का 7 है, एक का 5 है, 7 यूनिट का निकालूंगा, 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 3 31 0, 5 यूनिट का मान निकालूंगा, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, एक ही हो गया मूल्य, एक ही हो गया मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद भी एक दुकानदार इतने प्रतिशत लाभ होता है। देखो यार, इस क्वेश्चन में पूछा है एंड में अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर निर्धारित किया हुआ है।
कभी भी अगर रिलेशन पूछता है तुम्हारा सीपी और एमपी के बीच, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, सीपी जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा कि 12% जो छूट है वो माइनस कर देंगे, इसमें से 100 में से माइनस कर देंगे छूट, वो सीपी आ जाएगा। 100 में से माइनस करो छूट, कितनी दे रखी है 12, तो कितना आ गया यार देखो 88 आ गया सीपी। और एमपी क्या होगा, एमपी हमेशा वो होगा जो लाभ या फिर हानि हो रहा होगा। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हो रहा है तो 100 में से घटा देंगे। कितना हो जाएगा 121, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 21% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, 11 8 88 हो जाएगा, 11 से 11 बार कट जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया हुआ है। क्रय मूल्य से कितना अधिक है 3, किसके, किससे, क्रय मूल्य से। देखो क्रय मूल्य से वो कह रहा है ना, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से वाला नीचे आ गया 8, ये होगा तुम्हारा कितना भाई 300/8। 300/8 का मान कितना होता है 37, सही 1/2 यानी कि 37.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। सीपी, एसपी, एमपी। सीपी से 20% अधिक अंकित करता है, सीपी 100 मान लिया तो एमपी 120 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, वह 3/4 सामान को, देखो यार 3/4 सामान को माना, जो टोटल सामान था ना, टोटल जो सामान था मेरा वो मैंने मान लिया 400 था, है ना। इसका 3/4 निकालो यार, इसकी अगर मैं 3/4 से गुणा करूंगा, 400 का अगर मैं 3/4 निकालूंगा कितना आ जाएगा 300। तो 300 को उसने अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि 120 रुपये पर ही बेचता है। 300 जो सामान थी, मतलब 300 गुड़िया मान लो या गुड्डे मान लो, जो तुम्हें मानना है। ठीक है, और जो शेष बचा कितना 100 पेन, तो मतलब उसने 100 गुड़िया मान लो, देखो 100 गुड़िया, 100 में 400 में से 3/4 यानी कि 300 गुड़िया उसने तुम्हारी 120 यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेच दी। बचा कितना 100 सामान जो बचा उसने 50% पर बेचता है अंकित मूल्य के। अंकित मूल्य का 50% यानी कि अंकित मूल्य का आधा, 120 का आधा कितना होगा 60, ये 60 पर ही बेचने लग रहा है। तो वो पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ इसमें। ठीक है, देखो यार कितने का हुआ 12×3 = 36, 0 0। ठीक है, प्लस 6 0 0 0 कितना हो गया ये हो गया 42,000 में बेच दिया इसने यहाँ। और अगर वैसे देखूँ मैं तो कितने का बीज बिक रहा है भाई, देखो अगर मैं अंकित मूल्य पर ही, देखो लाभ प्रतिशत पूछ रहा ना वो, तो ये क्या हुआ यार, देखो अंकित मूल्य पर जब भी कुछ निकलता है हमेशा क्या एसपी तो निकलता है। एसपी कितना हो गया ये 42,000। अगर मैं सीपी की बात करता हूँ तो कितना है 100, और सामान कितना है 400 रुपये। अगर सॉरी, एक सामान का मूल्य 100 रुपये है और 400 सामान है तो कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा ना। 0 0 0 0 0 0, तो 20/21। और अगर मैं लाभ परसेंट की बात करता हूँ यहाँ से, लाभ परसेंट की, तो कितना हो रहा लाभ यार, एक का लाभ हो रहा है ना 20 पे गुणा 100, तो कितने का लाभ हो जाएगा 5% का लाभ हो जाएगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य, देखो यार ये वही क्वेश्चन आ गया सीपी और एसपी के, सीपी और एमपी के बीच वाला। सीपी को क्या होता है कि 100 में से हम छूट माइनस कर देंगे। छूट कितनी है 12% की, तो कितनी हो जाएगी यार 88 हो जाएगा सीपी। और 10% का लाभ चाह रहा है वो, तो यानी कि एमपी कितना हो जाएगा 110। तो 11 8 88, 11 एकम 11, 0, तो 4:5 इसका आ जाएगा क्या अनुपात इनका। ठीक है, उसने क्या पूछा, वह अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना है उसे, 4 के बेस पे कितना अधिक अंकित हो रहा है 1 गुणा 100, कितना हो जाएगा 25% इसका आंसर हो जाएगा। 25% अधिक अंकित कर दे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अंकित मूल्य इतना है, ठीक है, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है देखो 820 है, गुणा एक व्यक्ति ने 2 क्रमवार कटौतियां लेने के उपरांत उसे कितने में बेच दिया 70.72 में बेच दिया। ठीक है ना, पहली कटौती अगर 20% है तो देखो 20% के हिसाब से 80/100 हो जाएगा उसकी कटौती। तो दूसरी कटौती कितनी है, मतलब दूसरी छूट कितनी है ना। हम जानते हैं अंकित मूल्य की अगर मैं डिस्काउंट से गुणा कर दूं, चाहे कितना भी डिस्काउंट है, यहाँ पे 2 बार डिस्काउंट है, चाहे 3 बार होता, 4 बार होता, ठीक है ना। अगर अंकित मूल्य की कभी भी डिस्काउंट से गुणा करी जाती है, बराबर में हमेशा विक्रय मूल्य ही आता है। ठीक है, 0 0 0 0 पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा यार 100 आएगा ना, 100 से कट गया 100। देखो यार इसे 8 से काटते हैं, 8 7 56, 1 बचा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 ते 24 और 8 चौक 32। ठीक है, अब इसको 2 से काटें, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 बचे, 2 छंग 12, 1 बचे, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 100 - x बराबर 3567/41। अगर मैं इसकी इससे भाग करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा 87 बार चला जाएगा यार, देखो यहाँ से
कितना 87 बार। x बराबर कितना आ जाएगा 13% का दूसरा कितना हो जाएगा भैया बट्टा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य इतने रुपए है, अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद इतने की हानि हुई। देखो यार सुनो, 400 अगर उसका अंकित मूल्य था, इस पर अगर मैं कटौती निकालता हूँ तो 25% की कटौती है, तो यानी कि 75/100 हो जाएगा इसका। तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय तो आएगा ना। उसे कितने में बेचा उसने, क्योंकि हम जानते हैं अंकित मूल्य पर कभी भी अगर छूट दी जाती है उसके बाद जो छूट सोल्व करने के बाद जो आता है वो क्या आता है, हमेशा विक्रय मूल्य आता है। 0 से कट गया 0, तो कितने में बेचा यार उस घड़ी को उसने, 300 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और 20% की हानि हुई। एक बात बताओ, तुमने कोई चीज़ 300 रुपये में बेची, 20% की हानि हुई, तो जाहिर सी बात है सीपी तुम्हारा कितना रहा होगा, 300 + 20, क्योंकि हम जानते हैं विक्रय प्लस हानि बराबर होता है सीपी, यानी कि तुम्हारा क्रय मूल्य है 320 रहा होगा। और यहाँ पे तुम्हारा एसपी कितना है, 300 है। 0 से कट गया 0, ये कट गया 16 बार, ये कट गया तुम्हारा भैया कितना, 15 बार। ठीक है, तो उसने पूछा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में हम जाते हैं, नीचे तुम्हारा क्या आता है सीपी, ऊपर हानि गुणा 100। हानि कितनी की है, 1 की है ना, तो 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 बार, 25/4 कितना होता है, 6 सही, 1/4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं आप। एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, कम होता तो 21 खर्च होता। देखो यार, सीपी एसपी ये कितना हो गया, अगर मैं 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता हूँ, उसको 15% लाभ पर बेच दिया गया, यानी कि 115 में। और उसने आगे क्या कहा, यदि उसका मूल्य 5% कम होता, यानी कि तुमने 5% कम में खरीदी होती, यानी कि 95 में खरीदी होती, और उसके बाद 10% लाभ पर बेच दिया होता, यानी कि 95 गुणा 110/100। 0 से कट गया 0, 5 11 5 और जी 14, हासिल लगा 1 और ये हो गया 10, यानी कि इतने में अगर मैं बेचता तो इनका अंतर कितना आ रहा है यार। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई चीज़ तुमने 100 रुपये में खरीदी, उसे 15% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 115 में। अगर तुमने उसे 5 रुपये कम में खरीदा होता, यानी कि 100 से 5 रुपये कम, यानी कि 95 रुपये में खरीदा होता, और उसको 10% के हिसाब से लाभ से बेचा होता, तो इतने में बेचा होता। तो उनका अंतर कितना देखना यार जरा, इनका अंतर कितना है, 10.5, और वो क्वेश्चन में कह रहा है इतने कम में बेचा गया होता, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना, 21, और हमारे हिसाब से 10.5, 21/10.5। क्रय मूल्य पूछ रहा है उसका, तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 100, गुणा 100 यहाँ कर दिया मैंने, 0 हटा तो यहाँ पे एक पॉइंट हटा, ऊपर 0 पहुँच गया। 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया क्रय यार उसका, 200 रुपये आ गया ना, है ना। कितना आ जाएगा, 200 रुपये उसका क्रय आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों से खरीदता है। देखो यार, 1500 मूल्य था किसी मेज का, उस पर 20% का बट्टा दिया गया और फिर 10% का बट्टा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, विक्रय। एक बात ध्यान से सुनना यार, अगर तुम कोई मेज लेने जाते हो ना, 1500 रुपये उस पर चिट लगी हुई है, उस पर ये 2 बट्टे मिले, ठीक है, तो तुमने कितने की खरीदी, निकाल लेते हैं इसको, 15 दूनी 30 हासिल है, 15 सत्ते 105, 108, इतने रुपए का उसका विक्रय हुआ। एक बार ध्यान से सुनना, तुम किसी दुकान पे गए मेज लेने, उस पर चिट लग रही थी 1500 रुपये की, उसने दुकानदार ने कहा कि मैं 20% का बट्टा दूंगा, फिर 10% का भी बट्टा दूंगा, तुमने कहा ठीक है, और उसके बाद उसने तुम्हें इतने रुपये में बेच दिया। तो अब ध्यान से सुनना, जो 1080 है ना, उस दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य है, लेकिन तुम्हारे लिए क्रय है, क्योंकि तुमने मेज खरीदी है और दुकानदार ने मेज बेची है ना। अब उसने क्या कहा, तुमने भी इससे 20, इस पर 20 रुपये और खर्च करता है, यानी कि अब तुम इस मेज को घर ले जाने के लिए तुमने 20 रुपये और खर्च कर दिए इसकी धुलाई पर, यानी कि इसको ढोने में, तो प्लस 20 कर दूंगा, तो कितना आ गया, 1100 रुपये में, मतलब तुम्हें ये पूरी पड़ गई मेज, मतलब कि विक्रय जो हुआ तुम्हारा 1100 का ही तो हुआ, और 10% लाभ कमान 10% लाभ पर इसे बेच दिया। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है यार, क्रय। मैंने बताया ना अभी, तुमने बेच खरीदी है, और ये विक्रय किसके हिसाब से, दुकानदार के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से क्रय है ना। अब तुम्हें क्या करना भाई, इसको तुम्हें ना 10% लाभ पर बेचना, तो 10% लाभ पर मतलब तुम्हारा क्रय तो है ये, बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया यार, 121, 0 कितना होगा, 1210। अगर तुम्हें 10% लाभ इस पर कमाना है तो तुम्हें इसे 1210 में बेचना होगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट चैप्टर से करना स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन था बी एक्सरसाइज का। अगर सेशन अच्छा आपको लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।